मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित में जो पहला चैप्टर चल रहा था एलसीएम एचसीएफ, कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अपवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो ये हमने 6 पॉइंट आपको कल समझाने का प्रयास किया था। हमने ये भी बताया था कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है। तो यहाँ तक की चर्चा हमने कल के क्लास में किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा था कि 2 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। यहाँ क्या है, 3 अंकों का यानी 3 संख्याओं का आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना यहाँ सीखेंगे। 2 विधियाँ, पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि भाग विधि। तो अगर हम देखें कि एलसीएम एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रयास करेंगे आपको समझाने का कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि 12, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आ गया 12, 18, 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमने बताया आपको कि अगर हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं और गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, तो जब हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे तो हम संख्याओं को ले लेंगे। 12 हमने लिया, 18 हमने लिया और 24 हमने लिया। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी जो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। उसके बाद 18 को हम ले सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाएँ 6 और 6 तिरिक 18, यानी 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। 24 को हम देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिरिक 24, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमने इसको क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। जब हम इसका एलसीएम की बात करेंगे, इसके जब हम एलसीएम की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सब में हो उसको हम ले लेंगे, जो सब में होगा उसको हम ले लेंगे। तो सब में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 2 हमने ले लिया। फिर देख रहे हैं कि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, गुणे 3 हमने ले लिया, गुणे 3 हमने ले लिया। उसके बाद जो बचता है, जैसे क्या बचा कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक, तो हमने गुणे 2 कर लिया, ये हमने ले लिया और ये हमने ले लिया। और उसके बाद क्या बचा, 3 बचा और 2 बचा, तो गुणे 3 और गुणे 2, तो 2 तियाएँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, यानी इसका जो एलसीएम हो गया वह कितना आया, 72 आ गया। इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 72 आ गया। हमने किया क्या, जो सब में था वो हमने ले लिया, फिर जो 2 में कॉमन था वो हमने ले लिया और बाकी जो बचा फिर उसको हमने ले लिया। तो इस प्रकार से ये हो गया गुणनखंड विधि से। अगर इसी को हम लगाते और कहते हम इसको भाग विधि से लगाएंगे, तो भाग विधि जो होगा, भाग विधि से इसको अगर हम लगाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 12, 18 और 24, इस टाइप से इसको इसमें भाग देते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 9 18 और 2 से 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाएँ 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो
3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, और फिर 3 से काट देंगे तो 1 1 1। अब ये आया क्या, जो इसका निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, यानी इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 72। तो ये आपका गुणनखंड विधि हो गया और ये आपका भाग विधि हो गया। अब अगर इसी का हम एचसीएफ निकालें, इसी का एचसीएफ अगर हम निकालें तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से, एचसीएफ जो है वह गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो एचसीएफ का जो गुणनखंड विधि होगा वह सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जब हम एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ले लिया। इसके अलावा 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इस प्रकार से अब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये बराबर हो गया 6, और यही एचसीएफ हो गया। यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जब हम भाग विधि से इसको लगाते हैं, भाग विधि से जब हम प्रयोग करेंगे, भाग विधि से हम एचसीएफ जब निकालेंगे तो सबसे पहले 18 से भाग देंगे 24 में, 18 एकन्नम 18, 6 24, और 6 फिर क्या करेंगे 18 में भाग देंगे 6 तिरिक 18, यानी कि जब हमने 18 और 24 का एचसीएफ निकाला तो आया 6। अब 6 का और 12 का हमको निकालना है, तो 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ एचसीएफ यही 6 हो गया, तो एचसीएफ हो गया 6 और यही आंसर हो गया। ये भाग विधि हो गया। तो भाग विधि से एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है और भाग विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको आप छोटी कक्षाओं में ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ ये मसला नहीं है कि आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे कैसे। पूछ लिया जाता है, डीएलएड के पेपर में पूछ लिया जाता है कि 12 18 24 का लघुत्तम कितना होगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है, यहाँ मसला ये है कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको। तो आइए देखते हैं बड़े क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है
कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। पहला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। एक प्रश्न आया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20, 24 से पूर्णतया विभाजित हो। तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 20, 24 से पूर्णतया विभाजित हो। चौथा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर वह 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। पांचवा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर 12, 20, 24 से भाग देने पर 7 शेष बचे। फिर छठा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। सातवां क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपको समझाएंगे तो एक ही क्वेश्चन ये है, अलग अलग टाइप से कैसे इसको पूछ लिया जाता है उसकी चर्चा हम
यहाँ कर रहे हैं। अभी यहाँ और आगे क्वेश्चन बन सकता है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिसमें से 5 घटाने पर वह संख्या 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर वह 12, 20, 24 से, मतलब केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट इसका है क्या। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पहला क्वेश्चन अगर उठाएं यहाँ से, तो सबसे पहले आपको जानकारी ये करना है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 12, 20 और 24 से, 12 से, 20 से और 24 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, या तो इसको जा करके आप इसका एलसीएम निकालिए। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इस टाइप से इसको आप एलसीएम निकालेंगे, 2 छक 12, 2 धाम 20 और 12 बार में 2 तियाँ 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार 5, 2 तियाँ 6, 3 से काट दिए तो कट गया 3 एकन्नम 3, 5, 3 एकन्नम 3, और 5 से काट दिए तो पूरा कट गया। और इस प्रकार से इसका उत्तर जो आ गया, एलसीएम जो आया, वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120, यह इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया इसका क्या, एलसीएम इसका हो गया, किसका, 12, 20 और 24 का एलसीएम 120 आता है। अगर आपको जल्दी से निकालना होगा तो आपको क्या करना है कि ये जो 12 है, ये 20 है, ये 24 है, इसका जो एलसीएम होगा या तो यह बड़ी संख्या के बराबर होगा और या तो इससे बड़ा होगा, या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो इसी बड़ी संख्या का कोई क्या होगा, गुणज होगा, मल्टीपल होगा, अपवर्त होगा। तो 24 जो है वो 12 से तो कटता है लेकिन 20 से नहीं कटता, यानी 24 इसका एलसीएम नहीं है। 24 का दूना किए 48, 48 20 से नहीं कटेगा। 24 तियाँ 72, 72 20 से नहीं कटेगा। 24 चौका 96, 96 20 से नहीं कटेगा। 24 पच्चे 120, 20 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। तो यानी कि इसका जो पाँचवा जो इसका अपवर्त है या गुणज है 120, वही इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो ये पहले का आंसर हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो इसका पहले का आंसर हो गया 120। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो उसका भी आंसर है 120। तीसरा क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 120 तो वह संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 12, 20 और 24 से, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वह संख्या हमको ज्ञात करना है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 120 पे पहुँचे। 5 जोड़ने पर 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या तो 120 हमने पता कर लिया, लेकिन 5 जोड़ने पर जब वो हमको वहाँ पहुँचना है तो 120 में से 5 माइनस कर दें तो आ जाएगा 115, और ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथे के आंसर की अगर बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, तो 5 घटाने पर जब हमको पहुंचना है तो यानी कि वो 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो 120 में 5 जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा, और 125 में से जब 5 घटाएंगे तो वह संख्या पूर्णतः 5 से 12, 15, 12, 20 और 24 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो 7 शेष कब बचेगा, जब वह 120 से 7 ज़्यादा होगा तब तो 7 शेष बचेगा। तो 120 में 7 जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 127। अगर छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा जो क्वेश्चन होगा वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 999 होगी, और जो ये विभाजित होने वाली संख्या है वह 120 है, 120 है। तो 12, 8, 96, 8 बार जाएगा 960 बचेगा, 960, 8 बार में 960, यानी कि यहाँ शेष कितना बचा,
9 और 9 में से 6 गया 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 960 जो है वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो विभाजित हो जा रही है। तो 999 में से यही 39 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 960 और यही आंसर हो जाएगा 66वें का। जो शेष बचा अगर यही ना होता तो ये क्या होता, विभाजित हो जाता 120 से। 39 बढ़ रहा है, 39 बाहर कर दीजिए, तो 39 जब बाहर करेंगे तो 960 आ जाएगा। 960 जो है 120 से पूर्णतया विभाजित होगा, तो जब 120 से पूर्णतया विभाजित होगा तो वह 12 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा और 24 से भी विभाजित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 120 ही है जो 12, 20 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इस तरीके से 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15, 20 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। केवल क्या हुआ है कि उसको घुमाया गया है। केवल सबसे पहले आपको जानकारी यही होनी चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वह उसका एलसीएम होता है। यानी 12, 20 और 24 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वह क्या है, 120 है। अब जब हमको पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या मिल गई तो कहा कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर 5 शेष बचे। तो इसका मतलब 5 ज़्यादा रहेगा तब तो 5 शेष बचेगा। तो 120 जब पूर्णतया विभाजित होता है तो 5 ज़्यादा 125, 125 में जब हम भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा चाहे जिससे। ऐसी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर वह पूर्णतया विभाजित हो। तो 120 तो पूर्णतया विभाजित होता है, लेकिन 5 जोड़ने पर हमको 120 पे पहुंचना है, तो इसका मतलब 5 घटा दें, 115 हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। इस पे आप थोड़ा सा विचार करिए। अगर कोई समस्या आपको आ रही है इसको सॉल्व करने में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।